नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उस सनसनीखेज घटना की जो दिल्ली विधानसभा में सामने आई है। दिल्ली विधानसभा में आज आप विधायक ने नोटों के बंडल लहराए। इतना ही नहीं, विधायक ने दावा किया कि रुपए उन्हें घूस के रूप में मिले हैं। कार्यक्रम में आज के सवाल विधानसभा के इसी नोटकांड और इसके पीछे की सियासत से जुड़े होंगे। हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, दिल्ली विधानसभा में क्यों लहराई गई नोटों की गड्डियां? आप विधायक मोहिंदर गोयल ने दावा किया है कि अंबेडकर अस्पताल में भर्ती में धांधली हो रही है और उन्हें मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए गए हैं। दिल्ली विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को एक बड़े सनसनीखेज घटनाक्रम में सदन में नोटों के बंडल लहराए गए और नोटों के बंडल को लहराने वाले खुद सत्ताधारी दल के विधायक मोहिंदर गोयल थे। मोहिंदर गोयल रिठाला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। गोयल ने आरोप लगाया कि उन्हें ये रकम घूस में मिली है। आज विधानसभा की कार्यवाही के समय मोहिंदर गोयल ने ठीक 11:44 पर अपने साथ लाए थैले में से नोटों की गड्डियां निकाली और सदन में दिखाने लगे। गोयल के मुताबिक उन्हें ये पैसे रिश्वत के तौर पर दिए गए हैं और सदन में दिखाए जा रहे नोट टोकन मनी के रूप में उन्हें सौंपे गए थे। एक वो अमाउंट जो टोकन मनी के तौर के ऊपर उन्होंने मुझे दी थी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है। मोहिंदर गोयल ने सदन में नोट दिखाने के बाद आरोप लगाया कि दिल्ली के भीमराव अंबेडकर अस्पताल में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। यहां नर्सिंग स्टाफ की बहाली के नाम पर रिश्वत का खुला खेल खेला जा रहा है। गोयल ने दावा किया कि उन्हें भी रिश्वत दी गई ताकि वो खामोश रहें और भर्ती में चल रही धांधली की कहीं शिकायत ना करें। मोहिंदर गोयल विधानसभा में स्पीकर के सामने नोटों के बंडल लहराते रहे और बताते रहे कि कैसे उन्होंने दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की। एसीबी के पास भी गए लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने भी उनकी शिकायत नहीं दर्ज की। मैं कल एसीबी के अंदर भी गया हूं। एसीबी के अंदर मधुर वर्मा जी जो एसीबी चीफ है, मैं उनसे मिला हूं। कल उन्होंने बहुत अच्छे से बात कही। उन्होंने सिर्फ एक असमर्थता जाहिर की, बोला ये हमारे सरकारी कर्मचारी नहीं है, हमारे बीच में नहीं आते हैं। मैं ज्वाइंट सीपी साहब के पास में परसों इस सदन को खत्म होने के बाद ज्वाइंट सीपी साहब से मिला। उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं कि आप पकड़ लें। बोलो ये हमारा वो नहीं है, आप अपनी सरकार के आदमियों से देखें। मैं एक बात कहता हूं, एसीबी के अंदर हम जाते हैं, वहां पे सुनवाई नहीं। मैं डीसीपी के पास जाता हूं, वहां पर हमारी सुनवाई नहीं। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर के पास में मैं जाता हूं, वहां पे हमारी सुनवाई नहीं। सुनवाई होगी तो आखिर कहां होगी? आम आदमी पार्टी के विधायक ने सदन के सामने रिश्वत और भर्ती में धांधली का दावा करते हुए स्पीकर से कार्रवाई की मांग की तो स्पीकर ने उनसे अपनी शिकायत को लिखकर देने के लिए कहा और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए उनकी शिकायत को विशेष कमेटी के पास भेजने की बात कही। ये सारा मैटर आप लिख करके लेटर पैड पे मुझे दीजिए। मैं इसको पेटिशन कमेटी को रेफर कर रहा हूं। जो जो लेटर आपने एलजी को लिखे, जो भी लेटर आपने कमिश्नर को लिखा, विद ठेकेदार के नाम, किस डेट में वो ठेकेदार अपॉइंट हुआ, वो सारा मुझे लिख के भेज दीजिए। लेकिन सदन में नोटों की गड्डियां लहराने के मामले में बीजेपी ने मोहिंदर गोयल के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी घेर लिया। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। आपसे मैं पूछना चाहूंगा आम आदमी पार्टी से, 15 लाख रुपए कैश तो आप दिखा रहे हो, कोई स्टिंग किया हो तो वो दिखा दीजिए। आप तो स्टिंग के मास्टर है ना, स्टिंग कोई किया हो वो दिखाइए। सदन में लहराए गए 3 लाख के नोट गोयल को किसने दिए, कब दिए, किसके लिए दिए, ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना है। लेकिन गोयल के दावों के उलट बीजेपी गोयल पर ही रिश्वत लेने का आरोप लगा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल के अंदर मैन पावर एजेंसीज होती हैं, कहीं पर कोई सुरक्षा गार्ड्स के लिए होती है,
कहीं पे एनओस के लिए होती है, कहीं पे सफाई कर्मचारियों के लिए होती है। तो इन भर्तियों के अंदर जो भी चलता है वो बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। मैंने इनका विरोध किया था कि आप जो भी भर्ती करें उन लोगों से आप पैसा ना लें। वो जो पैसा लेते हैं तो उसके अंदर आगे और भ्रष्टाचार होता है। मैं महेंद्र गोयल को बताना चाहता हूं, तुमने जो बेईमानी की है, आम आदमी पार्टी हर चीज में रिश्वत लेती है। तुमने जो ये भर्ती घोटाले के पैसे लिए हैं, तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हें जेल जाना होगा। ये नौटंकी से तुम उन टीचरों से, उन नर्सेज से, उन लोगों से, गरीब लोगों से जो तुमने पैसे ऐंठे हैं, उसका तुम्हें हिसाब देना होगा और तिहाड़ जेल बहुत जल्दी तुम्हें जाना होगा। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा इस रिश्वत कांड में। विधानसभा में मोहिंदर गोयल के आरोपों का खेल किसी बड़े सियासी चाल का हिस्सा है या सड़ते सिस्टम का सच, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल ने सदन के अंदर ही नोटों की गड्डियां लहरा दी। उनका आरोप है कि दिल्ली सरकार के बाबा अंबेडकर अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट में जमकर भ्रष्टाचार चल रहा है और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो रिक्रूटमेंट की एवज पर हर कैंडिडेट से 30 से 40 हजार रुपए की रिश्वत ले रहे हैं और इसके खिलाफ उन्होंने जब आवाज उठाई तो उन्हें भी इस पूरे स्कैम के अंदर सेट करने की कोशिश की गई। आप विधायक ने विधानसभा में अंबेडकर अस्पताल का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती में रिश्वत का खुला खेल चल रहा है। विधायक मोहिंदर गोयल का कहना है कि उन्होंने इस बारे में पुलिस के आला अधिकारियों से भी शिकायत की और एसीबी भी गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नजर हमारे दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, अस्पताल में भर्ती में गड़बड़ियों के आरोपों के पीछे क्या है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। दिल्ली विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल ने यह आरोप लगाया कि दिल्ली में ठेकेदारी प्रथा की वजह से उनको धमकियां मिल रही हैं। महेंद्र गोयल ने नोट दिखाते हुए समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से रोहिणी के अंबेडकर हॉस्पिटल में लगातार ठेकेदार उन पर दबाव डाल रहे हैं और नौकरियों की अनियमितताएं वहां पर बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में मैंने कई बार सवाल उठाए, लेकिन उसके बाद भी उनकी नहीं सुनी गई। इस पूरे मामले को समझते हुए फिलहाल रामनिवास गोयल, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर इसके लिए जांच के आदेश दिए और एक कमेटी को कहा है कि इस पूरे मामले को समझें और जो भी कदम उठाए जा सकते हैं उठाए जाए। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट है कि यह सदन में पहली बार हुआ कि कोई विधायक अपने साथ नोटों से भरा हुआ बैग लेके आया था और 15 लाख की गड्डियां दिखाते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी पैसे आप देख रहे हैं ये सब उनको रिश्वत के तौर पे दिए गए हैं। और इस प्रकार की चीजें जो हो रही हैं वो ये समझाते हैं कि रोहिणी के अंबेडकर हॉस्पिटल में जितनी भी वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ की हो या फिर वो अलग, उसमें कहीं ना कहीं पैसे का खेल चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में वो और भी सारी चीजें सामने लेके आएंगे, लेकिन अगर इस समय रोक नहीं लगाई गई तो उन लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी जो लोग पहले से इस नौकरी के लिए कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने आप को एलिजिबल मानते हैं। आप विधायक की विधानसभा में नोट लहराए जाने के बाद से माहौल गरमाया हुआ है। इस मामले ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। पूछा जा रहा है कि विधायक के पास नोट कहां से आए, कौन है अस्पताल में धांधली का खेल खेलने वाले और रिश्वत का चलन चलाने वाले। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या आप विधायक को रिश्वत दिए जाने की जांच करवाएगी सरकार? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल ने विधानसभा के अंदर नोटों की गड्डियां लहराकर सनसनी फैला दी है। अब सवाल यह है कि ये नोट कहां से आए, किसने दिया और इस पर जांच किस तरह से होगी। महेंद्र गोयल की माने तो कुछ कंपनियां जो दिल्ली सरकार के बाबा अंबेडकर अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट कराती है, वो वहां पर लगातार भ्रष्टाचार कर रही थी और प्रति कैंडिडेट से 30 से 40 हजार रुपए की घूस की राशि ले रही थी। और इस मामले को जब उन्होंने इस पर कार्रवाई करने की कोशिश की और रेड हैंड इन आरोपियों को पकड़वाने की कोशिश की तो उनको भी एक रिश्वत ऑफर की गई थी। महेंद्र गोयल का दावा है कि उन्हें 15 लाख रुपए का ऑफर दिया गया, 3 लाख रुपए उन्हें रिश्वत के तौर पे दिए गए, लेकिन जब दिल्ली पुलिस से लेकर एसीबी तक उनकी गुहार नहीं सुनी गई तो उन्होंने इन नोट के बंडल्स को लेकर विधानसभा के अंदर ही आवाज उठाने की ठाना। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। केवल विधानसभा में नोट लहराने से ही माहौल नहीं गरमाया है, विधानसभा में हुए हंगामे ने भी सियासी पारे को चढ़ाया हुआ है। दिल्ली विधानसभा के शीत सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ।
नजर हमारे चौथे सवाल पर, और हमारा सवाल है, विधानसभा में आज हुए हंगामे की वजह आखिर क्या है? दरअसल दिल्ली के सीएम कई दिन से केंद्र सरकार और एलजी पर हमलावर है, तो बीजेपी ने आज केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए साफ हवा और स्वच्छ यमुना के मुद्दे पर आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी विधायक आज विधानसभा में यमुना का दूषित जल लेकर पहुंच गए। दिल्ली में भले ही लोग कड़कड़ाती सर्दी से जूझ रहे हों, लेकिन यहाँ का सियासी पारा आसमान पर है। दिल्ली विधानसभा में आज शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन एक बार फिर से जोरदार हंगामा हुआ। आज जहां आम आदमी पार्टी के एक विधायक मोहिंदर गोयल ने सदन में नोटों की गड्डियां लहराकर माहौल गर्म कर दिया, तो बीजेपी दिल्ली सरकार को घेरने के लिए विधानसभा में यमुना का प्रदूषित जल लेकर पहुंची। मुख्यमंत्री का जो दफ्तर होता है विधानसभा के अंदर, उस दफ्तर के ठीक बाहर आपको दरी बिछाकर जो विधायक हैं, बीजेपी के तमाम विधायक दिखाई देंगे, जिसमें एलओपी रामवीर सिंह विधूड़ी भी हैं और साथ में कई सीनियर लीडर्स भी हैं जो इस वक्त धरने पे बैठे हुए हैं। और पूरा हंगामा जो आज हुआ है विधानसभा के अंदर, उसके अंदर वजह ये बताई जा रही है कि यमुना में प्रदूषण पिछले 8 सालों में बढ़ा है। दरअसल शीतकालीन सत्र के दौरान जहां एक ओर अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार और उपराज्यपाल पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता साफ हवा पानी के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। आज यमुना की सफाई के मुद्दे पर बीजेपी विधायक यमुना का दूषित जल लेकर विधानसभा पहुंचे थे। ये वजीराबाद घाट से मैंने लिया है, जो यमुना जी मेरे यहाँ से गुजरती है। एकदम काला पानी ऐसा है जैसे नाले का पानी हो। पिछले 8 वर्षों से केजरीवाल कह रहे हैं, दिल्ली के लोगों को झूठ बोल रहे हैं कि मैं हर वर्ष इसको साफ करने की बात करते हैं और पानी में डुबकी लगाने की बात करते हैं, लेकिन 8 वर्षों में हम नहीं कह रहे, डीपीसीसी कह रही है कि दोगुनी प्रदूषित हो गई है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने भी यमुना के गंदे पानी का मुद्दा उठाया और सरकार पर यमुना की सफाई के लिए मिली राशि में धांधली का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल की सरकार आने के बाद यमुना 200% और ज्यादा जहरीली हो गई है। इस पानी को पीकर दिल्ली के लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, लीवर और किडनी खराब हो रही है, लोगों के पेट खराब हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 2,500 करोड़ रुपया दिया है, उसका हिसाब। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तकरार कोई नई बात नहीं है, ये रस्साकशी पुरानी है और दिल्ली की सियासत को गरमाती रहती है। अधिकारों का मसला इस खींचतान के केंद्र में है। बीते कुछ दिनों में ये जंग और तीखी हुई है। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, उपराज्यपाल पर हमलावर क्यों है दिल्ली सरकार? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार दिल्ली के उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना पर लगातार हमलावर है। दिल्ली विधानसभा के अंदर से लेकर सड़कों पर आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप ये है कि विजय कुमार सक्सेना लगातार हर दिन दिल्ली सरकार के कामकाज में अड़ंगा डाल रहे हैं, कहीं फाइल रोक रहे हैं, तो कहीं टीचर ट्रेनिंग के प्रोसेस की फाइल्स को अटकाया जा रहा है। यहां तक कि सैलरी डिसबर्समेंट में भी दिक्कतें आ रही हैं। आम आदमी पार्टी सरकार का दावा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना ने जो फाइल शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए, जिसके तहत दिल्ली सरकार के शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना था, उस फाइल को रोक दिया। इसके साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक में टेस्टिंग से लेकर दवाइयों की किल्लत हो रही है और डॉक्टर्स को उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, क्योंकि इन फाइल्स को रोका जा रहा है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना को जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समझाया कि वो संविधान के क्लॉजेज और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, तो विजय कुमार सक्सेना ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन हो सकती है और वो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। दिल्ली विधानसभा का आज 3 दिनों का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ, लेकिन इन तीनों दिन के सत्र में सदन में खूब ड्रामा हुआ। नए नए तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे को घेरने की कोशिश की।
तो आखिरी दिन सदन में आम आदमी पार्टी के एक एमएलए तो नोटों की गड्डियां लेकर ही पहुंच गए। ऐसे में हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, शीतकालीन सत्र में सियासी रणक्षेत्र क्यों बना दिल्ली विधानसभा? दरअसल आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है, तो बीजेपी दिल्ली के मूलभूत मुद्दों को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरने में जुटी है। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने सीएम साहब को भी लिखा है। ये तस्वीरें दिल्ली विधानसभा की है, जहां सर्दी के मौसम में भी सियासी तापमान चढ़ता जा रहा है। दिल्ली में 3 दिवसीय विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के साथ शुरू हुआ ये सत्र हंगामे के साथ ही खत्म भी हुआ। बता दिया भाई, 2 मिनट। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा कम नहीं हुआ। सत्र की शुरुआत होते ही आप और बीजेपी आमने सामने आ गए। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लोगों का जहरीला पानी मत पिलाओ। शीतकालीन सत्र में आप और बीजेपी के बीच जमकर वार पलटवार हुए। आप विधायक मोहिंदर गोयल नोटों की गड्डी लेकर विधानसभा पहुंचे और नोट निकालकर टेबल पर रख दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती को लेकर बड़े स्तर पर उगाही की जा रही है। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है जो सुरक्षित है। मैं विपक्ष के साथियों से भी कह रहा हूं, इस काम का राजनीति करना हो। मैं अपने साथियों से भी कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के जितने भी साथी हैं, इस बात का राजनीति करना हो। ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूं, ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूं। जनता की आवाज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी सियासी घमासान खूब मचा रहा। दिल्ली में प्रदूषण और जहरीली हवा को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर कई आरोप मढ़े और बीजेपी विधायक ऑक्सीजन मास्क लगाकर सिलेंडर के साथ विधानसभा पहुंचे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बीच तल्खियां जगजाहिर है। सीएम केजरीवाल आप विधायकों के साथ उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मिलना चाहते थे, लेकिन एलजी विनय सक्सेना ने विधायकों के साथ मिलने से इनकार कर दिया। दरअसल दिल्ली सरकार सरकारी शिक्षकों को फिनलैंड में प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहती है, जिस पर फिलहाल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से मंजूरी नहीं मिली है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव जारी है। स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फिनलैंड की शिक्षकों की ट्रेनिंग को रोकने वाले कौन होते हैं? वो क्यों रोक रहे हैं? वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर इस देश का ये कहेगा मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, तो फिर तो इस देश के अंदर ना जनतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इतना ही नहीं, केजरीवाल सरकार एलजी विनय कुमार सक्सेना पर जरूरी योजनाओं के पैसे रोकने और काम में अड़ंगा डालने का आरोप लगा रही है। हालांकि एलजी विनय सक्सेना ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। यहाँ अजीब जनतंत्र है, सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाती हैं, सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाती हैं। एलजी साहब ने एक बार नहीं 2 बार ऑब्जेक्शन लगा के फाइल के ऊपर भेजा। अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा थोड़ी देर में। 2 बार ऑब्जेक्शन लगा के भेजा। तो जब बार बार ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, एलजी साहब कह रहे हैं ना कि मैंने तो मना थोड़ी किया। जब 2 बार ऑब्जेक्शन लगाया, अब तीसरी बार भेजेंगे तो फिर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, तो इसका मतलब आपकी नीयत खराब है। सत्र एक दिन के लिए स्थगित होने के बाद दिल्ली विधानसभा से एलजी दफ्तर तक सीएम केजरीवाल ने मार्च निकाला। अगले दिन 17 जनवरी को बीजेपी विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर विधानसभा पहुंचे। तीसरे और आखिरी दिन आप विधायक नोटों की गड्डी लेकर विधानसभा पहुंचे, जिस पर जोरदार हंगामा हुआ। दिल्ली की इस कड़कड़ाती सर्दी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में दिल्ली की सर्दी में भी सियासी गर्मी का एहसास हो रहा है। शीतकालीन सत्र अब समाप्त हो गया, लेकिन लंबे समय से चले आ रहे उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच का विवाद सुलझता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के अधिकारियों पर किसका हक हो, इसको लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जंग छिड़ी हुई है। दोनों पक्ष कानूनों का हवाला देकर दिल्ली पर अपना दावा जता रहे हैं। ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और इस मामले की सुनवाई
संवैधानिक पीठ कर रही है। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, दिल्ली केंद्र के बीच अधिकारों की लड़ाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सर्वोच्च अदालत में दोनों पक्षों ने क्या क्या दलीलें रखी, इसके बारे में पूरी जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता अनीशा माथुर। संविधान के अंतर्गत इलेक्टेड लेजिस्लेचर को कोई पावर दी गई है तो वो पावर सिर्फ और सिर्फ संसद वापस ले सकता है, सरकार अपनी तरफ से ऑर्डर पास नहीं कर सकती। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि फैसला जल्द से जल्द आएगा ताकि दिल्ली के नागरिकों को और देश के नागरिकों को इस बात की सफाई मिल सके कि आखिर केंद्र और राज्य सरकारों और खासतौर से यूनियन टेरिटरी की सरकारों के बीच जो पावर का बैलेंस है वो आखिर किस तरफ जा रहा है। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।